Hello, my dear students. Welcome to mathematics classes for 7th standard. We are doing chapter number 4, that is rational numbers of R.S. Agarwal, and this is part 9 of this chapter, under which we are going to solve exercise 4F. And today we are going to solve question number 1 to question number 3, and we'll learn the concept how to solve these questions. So let's start the video with your Jerry sir. So hello students, this is rational numbers we are doing of 7th standard, part 9. This is chapter number 4 from R.S. Agarwal book. Today we are going to solve the exercise 4F. लेकिन 4F को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे. आई होप आपको कॉन्सेप्ट पहले से थोड़े पता हो और थोड़े अभी आपको अच्छे से वो पक्के हो जाएंगे. यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली. तो पहले हम सीखते हैं यहाँ पर रेसिप्रोकल के बारे में. ठीक है, आई होप आपने रेसिप्रोकल का नाम पहले भी सुना हो, और अगर नहीं सुना तो कोई नहीं, अब आप सुन लेंगे. चाहे आप रेसिप्रोकल बोलिए, चाहे आप इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलिए, दोनों नाम इसी के हैं. ओके, रेसिप्रोकल और चाहे आप इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों नाम इसी के हैं, दोनों नामों से आता है. तो आपको ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाए रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो बात एक ही है. ठीक है, चाहे आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ दे, चाहे आपसे रेसिप्रोकल पूछ दे, दोनों का मीनिंग एक ही है. अब सर ये होता क्या है रेसिप्रोकल? देखो, मैं आपको ये एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ. अगर एक नंबर है a/b, व्हाट इज द नंबर a/b, मुझसे बोला जाए कि इसका रेसिप्रोकल निकालो या फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और यू कैन से राइट द रेसिप्रोकल ऑफ a/b. तो मैं क्या करूँगा, ये है a/b, न्यूमरेटर a है और डिनोमिनेटर b है, तो जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा b/a. जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा. ठीक है, तो अब जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम यहाँ पर, सपोज एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल लाइक 4/5. व्हाट आई हैव टेकन 4/5. तो 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह लो, चाहे आप रेसिप्रोकल कह लो, क्या होगा? तो वी कैन से द रेसिप्रोकल और यू कैन से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/5 इज व्हाट? 5/4. उल्टा, जस्ट अपोजिट, 5/4. अब वहीं पर अगर माइनस का साइन आ जाए, तो अगर इस तरह से आ जाए कि आपको लिखा है -7/9, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/9. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 9 ऊपर 7 नीचे, साइन जो 7 का था माइनस नीचे आया, लेकिन हमने सीखा था कि स्टैंडर्ड रूल, कभी भी हम माइनस साइन को नीचे नहीं लिखते हैं. तो क्या करेंगे, फिर दोबारा से कन्वर्ट करेंगे, माइनस ऊपर भेज देंगे, ये -9 ऊपर गया और 7 नीचे आ गया. ठीक है, तो देखो नंबर को हमने वही कर दिया, 9 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, लेकिन साइन जो था माइनस का साइन हमेशा ऊपर ही रहता है. तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, क्लियर हुआ? अब अगर लिखा है, देखो यहाँ पर तो ये फ्रैक्शंस थे, रेशनल नंबर्स थे. अगर सिर्फ आपको एक नंबर दे रखा है, लिख रखा है -5, देखो ये भी एक रेशनल नंबर ही है. अगर देखा जाए तो ये भी एक रेशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि हम इसके नीचे /1 लिख सकते हैं. तो उसका अपोजिट क्या होगा? 1/5 होगा, नहीं होगा? और माइनस साइन चला जाएगा ऊपर, तो -1/5. अगर आपको सिर्फ 5 दे रखा है या फिर एक नंबर दे रखा है, सिर्फ होल नंबर, तो जस्ट नीचे 1 लिख दीजिए उसकी, और फिर आप उसको आप चेंज कर सकते हैं. तो क्या हो गया, ये -1/5. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. अब अगर पूछा जाए, बहुत ध्यान देना, देखिए इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट, पूछा जाए कि 0 का बताइए, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 0? व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 0? ध्यान रखना, इट डज नॉट एग्जिस्ट. जब भी आपसे पूछा जाए कि 0 का रेसिप्रोकल निकालिए, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, तो आप क्या लिखेंगे इसको? इट डज नॉट एग्जिस्ट. ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है. क्यों नहीं करता? देखिए, लेट मी एक्सप्लेन. आप कुछ बच्चे कह रहे होंगे, सर कि हम 0 को ले सकते हैं 0/1, तो उसका उल्टा हो जाएगा 1/0, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया. लेकिन जब आप 1/0 लिख रहे हैं, तो एक बार देखिए तो आपने लिखा क्या है. आप लिख रहे हैं कि 1/0. चलिए हम डिवाइड करते हैं रफ वर्क में. ठीक है, यहीं पर रफ वर्क कर लेते हैं, रफ वर्क. हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से. चलिए अब करिए, पढ़िए 0 की टेबल. 0 1 जा 0, क्या आ गया? 1 ही आ गया. 0 2 जा, फिर 0 आ गया. आप 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी कर लीजिए, 0 ही आएगा. तो वो कभी भी डिवाइड इसको कर ही नहीं पाएगा. दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो इसलिए लिखते हैं हम द रेसिप्रोकल ऑफ 0, यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं है. इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये सॉल्व हो ही नहीं पाएगा. ठीक है ना. इसको देखिए, अगर हम डिवाइड करते हैं, इसमें इसका रेसिप्रोकल करा था 7/9 का, तो हम डिवाइड करते इसको, तो इसका पॉइंट में आंसर आया था 7 1 7, फिर पॉइंट लगता, 2 आता नीचे, फिर हम 7 2 14 करते, यानी करीब 1.2 समथिंग आया था.
लेकिन इसका कुछ भी आंसर नहीं आ पाएगा। तो दैट्स वाई आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी जीरो का पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो और यू कैन से द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि क्या है, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए आपका मैंने पहले समझाया किसके बारे में, रेसिप्रोकल के और यू कैन से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। देखिए जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या फिर आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल है, उसके बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्सरसाइज पे, आप वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको अभी सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी, पर वो कौन सा समझा दिए कैसे निकालते हैं। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कि रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, हमको डिवीजन कैसे करेंगे। सपोज करिए आपको एग्जाम्पल में सिखाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू। एक नंबर है आपके पास 9/20, क्या है, सपोज -9/20 है, उसको हमें डिवाइड करना है किससे, -3/10 से। -9/20 को डिवाइड करना है -3/10 से। तो देखिए यहाँ दोनों रेशनल नंबर्स है कि नहीं, -9/20 भी एक रेशनल नंबर है और -3/10 भी एक रेशनल नंबर है। हमें एक रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम डिवाइड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, -9/20 को हम -9/20 लिख सकते हैं, नो डाउट, यस। अब इन प्लेस ऑफ दिस डिवीजन साइन व्हाट विल कम, मल्टीप्लिकेशन साइन। क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल से मतलब कि जो नीचे है डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। यानी 10/3, ये माइनस साइन कहाँ जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से जाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन साइन आ चुका है तो हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। ये चीज़ हम पहले नहीं कट कर सकते थे क्योंकि वह डिवाइड साइन था। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन साइन आता है तो हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को ईजिली कट कर सकते हैं। सब देख सकते हैं कि 3 की टेबल में 9 आता है तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 10 की टेबल में 20 आता है तो 10 2 ज़ा 20। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 10 1 जा 1, 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20। इस तरह से हमने कट कर लिया। तो हम लिख देते हैं कि हमारा क्या अब नंबर आ चुके हैं। तो ये आ गया -3/2। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, -1/1। कभी इन 1 को इग्नोर मत करिएगा, पहले चेक कर लीजिए कि आपके पास नंबर क्या है। ये -1/1 आ चुका है। अब जब -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए, माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस। तो आएगा ऊपर 3 और डाउन साइड 2 1 ज़ा 2। तो क्या आ गया आपका आंसर, 3/2। यह आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया कि जब आप -9/20 को डिवाइड करेंगे इससे तो ये आंसर आएगा। अब देखिए 3/2 है, चाहे तो आप यही आंसर लिख दीजिए, या फिर क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको मिक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे, 2 डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 ज़ा 2, कितना बचा 1। तो ये क्या आ गया, 1/1 होल 1/2 आंसर। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मैंने कैसे करा, मैं प्रीवियस वीडियो देखी तो अब स्टार्टिंग से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे करता हूँ। सिंपल मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 2 टेबल पढ़ रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2 है ना, 2 2 ज़ा 4 बड़ा हो जाएगा कि 3 नहीं आएगा। फिर मैंने 2 1 ज़ा 2 करा, तो कितना कम है 3 से 1, तो मैंने 1 ऊपर लिख दिया। तो ये क्या आया, 1 होल 1/2 आंसर। चाहे ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही, दो बोथ आंसर आर करेक्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बच्चों हम बढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट थर्ड के ओर, जहाँ पर हमें करने हैं कौन से क्वेश्चंस जो फिल इन द ब्लैंक्स के पैटर्न पे बेस्ड हो। इसे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स और आपको देखा 27/16 डिवाइडेड बाय व्हाट। देखिए ये डैश है, ये ब्रैकेट मैंने लगा रखा है कि यहाँ पर क्या आएगा, हम किस फ्रैक्शन से डिवाइड करें 27/16 को। इसमें नीचे ये डैश लगा रखा है बीच में, यहाँ फ्रैक्शन नंबर आएगा, एक फ्रैक्शन आएगा कि हम 27/16 को किस फ्रैक्शन से डिवाइड करें कि हमारा इक्वल्स टू आंसर क्या आ जाए, -15/8। तो अभी हमें पता नहीं है किस फ्रैक्शन से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी, मान लेते हैं x/y, मान लो a/b, मान लो कुछ भी मान लो, इट्स अप टू यू। हमने x/y मान लिया कि हम कह रहे हैं कि चलिए हम इस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे किससे, इससे 27/16 किससे डिवाइड करेंगे, इस फ्रैक्शन से, किससे, x/y से। लेट्स सी कैसे करते हैं इसको। तो 27/16 में वैसे का वैसे लिखा, डिवाइड साइन लगाया, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, x/y से। तो मैंने x/y लिख दिया क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू आएगी बाद में। और आंसर कितना आ रहा है सामने, -15/8 है ना, हमें ये वैल्यू निकाल के लेके आनी है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर तो फोकस करिए, यहाँ पर 27/16 को डिवाइड कर रहे हैं x/y = -15/8। तो अब यहाँ पर हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे।
तो आगे क्या सॉल्व करेंगे, 27/16 का वैसे लिखेंगे। डिवाइड साइन चेंज किस में हो जाएगा याला, इट विल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, और जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो यहाँ होगा रेसिप्रोकल ऑफ x अपॉन वाई का, तो y ऊपर x नीचे इक्वल्स टू -15/8, यही होगा आपका। ठीक है, एनी डाउट। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इस 27/16 को हम मूव करेंगे, इस पूरे को, दिस फुल 27/16 को हम मूव करेंगे विच साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, हम इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर y अपॉन एक्स की कुछ नहीं हो सकता इसका, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको मालूम करेंगे y अपॉन एक्स को। जब इसको धर ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये y अपॉन एक्स के साथ किस रिलेशन में है, इट इज़ इन मल्टीप्लिकेशन रिलेशन। किस में है, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। तो जब इसको वहाँ ले जाएंगे तो किस रिलेशन में आ जाएगा ये, इट विल गो इनटू डिवाइड रिलेशन। किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साथ जो इसका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम y अपॉन एक्स लिखेंगे यहाँ पर, और जब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -15/8, और इधर किस रिलेशन में आएगा, डिवाइड रिलेशन में। किस रिलेशन में आएगा आपका, डिवाइड रिलेशन। डिवाइड किससे, 27/16 से। तो अब हमारे पास y अपॉन एक्स सेपरेट फॉर्म में है, जिसको हमें निकालना है, तो उसको y अपॉन एक्स फिर से वैसे लिखते हैं, इक्वल्स टू -15/8, डिवाइड साइन फिर से चेंज होगा किस में, मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 16/27, यही होगा आपका। ठीक है ना, यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का साइन आ चुका, तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कट कर सकते हैं। तो लेट्स चेक, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। एनी डाउट, हमने टेबल पढ़ी है, एक कॉमन डिवाइजर लिया, हमने देखा कि भाई 8 के टेबल में 8 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, तो हम दोनों कट कर लिया। अब चेक करते हैं कि 15 और 27 ये दोनों नंबर किस नंबर के टेबल में आते हैं। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन नंबर आएगा, वो है 3, बिकॉज 3 9 ज़ा 27 एंड 3 5 ज़ा 15। तो ये आपका बन गया y अपॉन एक्स इक्वल्स टू -5/1 मल्टीप्लाई बाय 2/9। ओके, नाउ 5 2 ज़ा 10, तो y अपॉन एक्स इक्वल्स टू -10/9, ये तो होगा। दिस इज आवर आंसर। हमें y अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए, हमने निकाली है y अपॉन एक्स की वैल्यू, बट जो हमें वैल्यू निकालनी है असल में किसकी निकालनी है, x अपॉन y की। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y, उसको भाई रेसिप्रोकल कर दीजिए, x ऊपर चला जाएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर x अपॉन y, नो प्रॉब्लम, x अपॉन y, तो यहाँ पर 9 चले जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे। अब ये माइनस साइन कहाँ जाएगा बताइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, माइनस साइन ऊपर ही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया क्या, कि x अपॉन y इक्वल्स टू -9/10। देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज व्हाट, -9/10। ये हमारा है जो x अपॉन y वेरिएबल की प्लेस लेगा। अब आप ना आंसर यही मत छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, हमने y अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x अपॉन y की, जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम करा था। ठीक है ना, तो हमें वही देखना कि हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम करा था, x अपॉन y, तो हम यहाँ पर x अपॉन y की ही वैल्यू निकालेंगे, जो कि आ रही है -9/10। तो आप इस तरह से जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर डिवीजन फॉर्म दे रखी हो। सो स्टूडेंट्स, हमने 3 कॉन्सेप्ट समझे अभी तक, रेसिप्रोकल, देन डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, एंड देन वी हैव लर्न अबाउट दिस फिल इन द ब्लैंक्स पैटर्न। तो अब इनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो एक्सरसाइज आपकी 4F में दे रखे हैं। सो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 4F। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 4F RS अग्रवाल की, जहां पर क्वेश्चन 1 दे रखा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ध्यान दीजिए क्या निकालने को बोल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और यू कैन से रेसिप्रोकल, चाहे तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलिए या फिर आप इसको रेसिप्रोकल बोलिए, हमें ये यहाँ पर निकालना है इन गिवन क्वेश्चन सिस्टम। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ लिखे हैं फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ और 7th पार्ट, जबकि आपकी बुक्स में दिए हुए हैं 8 पार्ट, लेकिन मैंने सब पार्ट लिखे, मैंने 1 2 3 4 पार्ट यहाँ पर सॉल्व करूंगा, और 4 पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाद में होमवर्क में एज अ होमवर्क, आई होप आप इस दिन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम ये पार्ट सॉल्व करते हैं, और ध्यान दीजिएगा, जब मैं ये पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ, पहला फर्स्ट पार्ट आई एम सॉल्विंग राइट नाउ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप खुद ट्राई करेंगे, यानी कि आप मुझे देख रहे हैं सिर्फ, आप पॉज करिए वीडियो पहले इसको और खुद सॉल्व करिए। ठीक है, आई होप आपने पॉज कर लिया है। अब अगर आपने खुद कर लिया है क्वेश्चन, तो यहाँ मैच करिए अपना आंसर। देखिए, हमारे पास था 18, हम अगर 18 का रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा, वी कैन राइट 18 एज 18/1, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/18।
18, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं हम फोर्थ पार्ट, जहाँ पर कह रहा है -17/12. So how we can write -17/12? Because we have to find the reciprocal. So we can write it as 12/17, और माइनस साइन का चला जाएगा ऊपर, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट सिक्स पार्ट, -3/-5। सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे कि यहाँ जो -3/-5 है, ये माइनस से माइनस कट कर दो। जब भी नीचे भी माइनस और ऊपर भी माइनस लिखा हो तो माइनस से माइनस कट कर सकते हैं। अब क्या है 3/5। सो हाउ वी कैन राइट 3/5 रेसिप्रोकल? 5/3। ओके, देन कम्स -1। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -1? पहले हम लिख लें -1/1। वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, क्योंकि हर नंबर के नीचे डिनोमिनेटर एज अ 1 होता है। सो वी कैन राइट इट एज 1, और नीचे फिर से 1 आ जाएगा, लेकिन अब लिखने की जरूरत है नहीं, तो साइन का चला जाएगा। देखो चलो ठीक है, लिख लेता हूँ। ये 1 नीचे चला गया, 1 ऊपर आ गया। अभी माइनस साइन ऊपर ही रहेगा, तो ये तो फिर से उसी फॉर्म में रहा, यानी कि ये -1 का -1 ही रहा, है ना। तो क्या हुआ, -1 का जो रेसिप्रोकल होता है वो -1 ही होता है, यानी वो नंबर वही का वही रहता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गए हो। अब आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, रिमेनिंग पार्ट्स इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है सिंप्लीफाई, जहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है 4/9 को डिवाइड करना है -5/12 से। तो कोई नहीं, हम करते हैं सिंप्लीफाई इसको। हमने 4/9 लिखा है इसी, डिवाइड साइन की जगह है आपका मल्टीप्लिकेशन साइन, और यहाँ रेसिप्रोकल होगा, तो 12 ऊपर 15 नीचे रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो माइनस साइन कहाँ आएगा, यहाँ ऊपर ही आएगा। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन आ चुका है, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि नीचे ये है आप, ओ सॉरी, हमने 15 लिख दिया। ये देखिए 5 है, हमने 15 लिख दिया। दिस इज 5 ओनली, ओके, नॉट 15, ओनली 5। नाउ 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, और ये बचा 4/5, नो प्रॉब्लम। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय -4/5, ठीक है। ये लिखते हैं हम इसको वापस दोबारा से इसी फॉर्म में। अब चेक करते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अब 4/3 मल्टीप्लाई बाय -4/5 आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि कट नहीं रहा अब आगे। तो 4 4 ज़ा कितना होगा आपका आंसर 16, और नीचे 3 5 ज़ा 15, और जो माइनस साइन है वो ऊपर का ऊपर ही आ जाएगा, यानी आ गया आपका -16/15। अब चाहे तो आप इसको इसकी, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, जैसे 15 1 ज़ा 15 + 1 16, ठीक है। और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका ये फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, यानी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में भी इसको आप आंसर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो है -8 डिवाइडेड बाय -5/16। ओके, तो आप क्या करेंगे, वैसे सॉल्व करेंगे जिसमें पहले सॉल्व करा था। -8 को -8 लिखेंगे, इस डिवाइड साइन की जगह आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन साइन, और 16 ऊपर और 5 नीचे, तो 16 ऊपर 5 नीचे, और साइन माइनस ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको 8/1, बट यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या हम इसको यहाँ कट कर सकते हैं। क्या 8 से 5 या 5 से 8 कट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ना तो 5 के टेबल में 8 आता है, ना ही 8 के टेबल में 5 आता है, और ना ही कोई ऐसा कॉमन डिवाइजर है जो दोनों को कट कर सके, ठीक है। और ना ही कोई ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों 16 और 5 आते हैं। तो ये ऐसी का ऐसी रहेगा। हम इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकेंगे, इसको 16 × 8 कर लेते हैं। तो लेट्स डू इट। 16 × 8 कितना होगा आपका आंसर? 128। 16 8 जा 128/5, और साइन किसका आ गया? माइनस का आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आएगा, क्योंकि -2 प्लस ही होता है। तो ये क्या आएगा आपका? 128/5 ही आएगा, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो लेट्स डिवाइडेड। अगर हम 128 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आएगा? 5 2 ज़ा 10, कितना लेफ्ट हुआ? 2, तो 8 नीचे हुआ 28, देन 5 5 ज़ा 25, हाउ मच रिमाइंडर लेफ्ट? 3, ये रिमाइंडर बच गया आपका। ये क्वोशंट है आपका, और ये डिवाइज़र है आपका। तो हम लिखते हैं QR/D फॉर्म में। तो क्वोशंट क्या है? पहले 25, ठीक है। रिमाइंडर क्या है आपका? 3 ऊपर आएगा, और नीचे डिवाइज़र क्या था आपका? 5। तो 5 × 25 + 3, तो कितना हो गया आपका? 128, बिकॉज 5 × 25 आएगा 125 + 3 128। तो ये आपका आंसर है। चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं आंसर एज आंसर, ये लिखिए चाहे, और ये लिखिए, बोथ आर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको सेकंड पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब आप इसका थर्ड पार्ट खुद करेंगे। मैं यहाँ पर सीधे फोर्थ पार्ट में आ गया हूँ। फोर्थ पार्ट लिखा है -1/10 डिवाइडेड बाय -8/5। तो हाउ वी विल सॉल्व इट?
हमने लिखा -1/10 को एज इट इज़, ओके। और डिवाइड के साइन जगह लगाएंगे हम मल्टीप्लिकेशन साइन, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 5 ऊपर 8 नीचे, और माइनस साइन ऊपर का ऊपर ही रहेगा। अब हम चेक करते हैं क्या हम इसको और कट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कट कर सकते हैं, क्योंकि 5 टेबल में 10 आता है। कैसे? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब क्या हुआ, तो हमारे पास अब क्या बचा है, -1/2 मल्टीप्लाई -1/8, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, मैंने आपको पहले से समझा रखा है इंटीजर में। माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या आएगा आपका प्लस, तो ये क्या हो गया आपका +1/2 8 ज़ा 16, तो क्या आ गया आपका आंसर, ये 1/16, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, ओके क्लियर। अब फिफ्थ पार्ट आप इसका खुद करेंगे, हम यहाँ मूव करते हैं सिक्स पार्ट की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है इसका, जहाँ कह रहा है नंबर है -65/14 डिवाइडेड बाय 13/-7, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है, और हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट देखिए सेम इसी पैटर्न पे है, जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो मैं अब ये ट्राई करेंगे वाला क्वेश्चन। एक काम करिए, पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए। देखिए जब भी मैं कोई पार्ट सॉल्व करता हूँ, तो आप उसको पहले एक काम जरूर करिए कि वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद ट्राई करिए उसको सॉल्व करने की। क्या पता आप खुद सॉल्व कर लें, या फिर कोई बात नहीं, मिस्टेक भी होती है, कोई बात नहीं, आप पॉज करिए, और उसके बाद जब अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें पूरा पार्ट, दोबारा उसको ऑन करिए वीडियो को, इस वीडियो को, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने खुद सही करा ही नहीं करा है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हमेशा खुद भी ट्राई करिए, कॉपी पकड़ी जब भी आप वीडियो देखते हैं तो सिर्फ वीडियो देखिए मत। वीडियो को अच्छे से समझने का तरीका यही है कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठे, और जब ये क्वेश्चन में सॉल्व करता हो तो आप खुद भी ट्राई करिए कि क्या आप खुद ट्राई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, खुद सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। तो बहुत ज़रूरी है कि आप खुद भी ट्राई करें, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि भी आप वीडियो पॉज कर लें, खुद ट्राई करें। तो आई होप आपने खुद ट्राई कर लिया होगा। तो अब अपना आंसर यहाँ मैच करिए। लिखा था यहाँ पर आंसर, क्वेश्चन लिखा था -65/14, डिवाइड साइन की जगह आएगा यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -7 ऊपर और 13 नीचे, ठीक है। अब क्योंकि हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई कॉमन डिवाइजर है, या फिर न्यूमरेटर के टेबल से डिनोमिनेटर कट जाए, लेट्स डिवाइड इट। 13 1 = 13 एंड 13 5 = 65, ठीक है। टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। देन 7 1 = 7 एंड 7 2 = 14, तो क्या है यहाँ पर हमारे पास -5/2 मल्टीप्लाई -1/1, ये तो आया। अब अगर आप -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो कितना आंसर आएगा बताइए। तो ये क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा +5 अपॉन 2 1 = 2, तो क्या आंसर आया 5/2। अब आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो भाई 2 2 ज़ा 4, कितना बचा 1, 5 हो गया। तो ये आपका आंसर, चाहिए लिखें बोथ आर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने ऑल 6 पार्ट्स हमने यहाँ पूरे सॉल्व कर लिए हैं, और जो मैंने कुछ स्किप करे हैं, जैसे थर्ड पार्ट स्किप करा और फिफ्थ पार्ट, वो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, जो वो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यही सेम पैटर्न मैं आपको करवा चुका हूँ, तो वही सेम पैटर्न हमें यहाँ फॉलो करना है। तो अगर आप खुद ट्राई कर सकते तो मैं फिर से वही कहूँगा कि वीडियो पॉज करिए, खुद ट्राई करिए। तो आई होप आपने अभी तक वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लिया हो। तो लेट्स सॉल्व इट। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, डैश है आपका ना, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ कौन सा नंबर आएगा जिसको डिवाइड करेंगे अगर -7/5 से, तो क्या आंसर आना चाहिए 10/9। तो क्या करेंगे, लेट्स सॉल्व इट। पहले एज्यूम करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड, अब चाहे फ्रैक्शन बोले चाहे नंबर बोले, बात एक ही है। द रिक्वायर्ड नंबर बी a/b। हम मान लेते हैं कि हम a/b लिखेंगे इसकी जगह, ठीक है। तो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। सो a/b किसकी प्लेस में आया, इसकी प्लेस में आया, डिवाइडेड बाय जो बाकी नंबर दिए हैं वो उतारेंगे एज इट इज़, -7/5 = 10/19, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आपका यहाँ पर a/b क्या साइन लगा आपका, डिवाइड। तो अगर हम इसको वहाँ लिया तो क्या हो जाएगा, चलिए पहले इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5/7, क्या हो गया 5/7, साइन माइनस का यहाँ आ गया, साइन चेंज करेंगे ना, = 10/19, ये यहाँ पर था। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो वहाँ किस फॉर्म में आएगा, डिवाइड फॉर्म में। तो भाई a/b को तो यहीं रहने दो, ये -5/7 कहाँ ले जाएंगे हम लोग, राइट साइड। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 10/19 ऑलरेडी लिखा था वहाँ पर, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको वहीं लिखेंगे।
अब ये इसके राइट साइड आएगा, तो कहाँ पर आएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, वहाँ डिवाइड फॉर्म में आएगा, और क्या आएगा -5/7। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो a/b को a/b रहने दिया, इक्वल्स टू 10/19, और डिवाइड साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा ये 7/5, और साइन माइनस का ऊपर। इस फॉर्म में आ चुका है। अब चेक करते हैं कि यहाँ हम किसी नंबर को कट कर सकते हैं। देखेंगे ध्यान से, यस कट कर सकते हैं, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 होता है। ठीक है, अब चेक करेंगे 7/19 नहीं आती टेबल में, तो उसको सॉल्व करते हैं आगे। a/b इक्वल्स टू 2/19 मल्टीप्लाई बाय -7/1, क्योंकि जो 5 1 5 हुआ था, तो -7/1। अब चाहे तो उसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 7 2 ज़ा 14, और 19 1 ज़ा 19, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो जो हमारा a/b था, यानी वो कितना आ गया आपका -14/19। तो आप क्या करेंगे, उस फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में जो यहाँ फॉर्म था, उसका क्या आंसर आएगा आपका -14/19। तो इस तरह से आप फिल इन द ब्लैंक्स के पैटर्न वाले क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। At last, I just want to say be safe and God bless you all.